भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश आज कृषि प्रधान देश से एक रेगिस्तानी देश की तरफ कैसे बनने जा रहा है और कैसे पूरा भारत एक डेजर्ट लैंड बन जाएगा। और दोस्तों, उससे कैसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन आधे से ज़्यादा कम होके और गरीब हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक को। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन बिटवीन 10। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कैसे सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश आज एक रेगिस्तानी देश की तरफ बढ़ रहा है, पर ऐसी कौन सी खूबियों की वजह से भारत को एक सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। एशियन टाइम से इंडिया को एक मेजर इकोनॉमिक वर्ल्ड बिजनेस सेंटर माना जाता है। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, गोल्ड माइंस, डायमंड माइंस, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड वैरायटीज इंडिया में पाए जाते हैं। और हमारे इंडिया के जो टॉप 13 टेम्पल्स है जो कि इतने अमीर है, वो पूरे भारत के कुल जीडीपी से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। पर आज ये भारत कैसे अपने हरी भरी खुशहाल ज़मीन से एक रेगिस्तानी सफ़र की तरफ बढ़ रहा है, आइए जानते हैं इस टॉपिक में। इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि ग्लोबल वार्मिंग। आज ग्लोबल वार्मिंग हमें इतना अफेक्ट करने वाला है जो कि इससे पहले कभी सोचा भी नहीं था उतना अफेक्ट करेगा। जैसे कि फ्रिक्वेंटली होने वाले अर्थक्वेक्स, साइक्लोन, वाइल्ड फायर्स, राइजिंग सी लेवल, सॉइल इरोजन एंड मेजर कार्बन एमिशन। ये सारे मेजर कैलामिटीज आज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। उससे हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के आइस एज माउंटेन्स पिघल रहे हैं और उसी की वजह से हमारे समुंदर का पानी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जिससे बहुत सारे स्मॉल आइलैंड्स कुछ ही सालों में पानी के अंदर डूब जाएंगे। और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जंगलों में आग लगने के कारण कई पेड़ पौधे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और उन्हीं वजह से ज़मीन बंजर हो रही है। और उसी में एक चीज़ ऐड हो रही है जो कि है गल्फ नेशन से आने वाली गर्म हवाएं। इंडियन प्लेटू को डे बाय डे वार्मर क्लाइमेट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया में तो डिजर्टिफिकेशन हो ही रहा है, उसी के साथ पाकिस्तान में भी इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ चुकी है। इंडिया एंड पाकिस्तान आज दोनों देश एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और डेजर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि इंडिया एंड पाकिस्तान में ऑलरेडी एक डेजर्ट मौजूद है जो कि अब वो अपनी बाउंड्रीज धीरे धीरे बढ़ा रहा है। जो कि पहले सिर्फ राजस्थान में हुआ करता था, अब वो अपनी बाउंड्रीज एक्सपांड करके पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में धीरे धीरे एंटर हो रहा है और वहाँ की फर्टाइल लैंड को डेजर्ट लैंड में कन्वर्ट कर रहा है। उससे हमारे किसान भाई तो परेशान हुए ही हैं, पर वहाँ के इकोसिस्टम पर भी इसका काफ़ी बैड इफेक्ट्स हमें देखने पड़ रहे हैं। जैसे कि वहाँ की इकोसिस्टम पूरी तरह से डिसबैलेंस हो रही है। एग्जाम्पल जैसे कि अरावली माउंटेन रेंजेस, जो कि प्रीवियसली फॉरेस्ट वहाँ पे एग्जिस्ट करता था, बट अभी पूरी तरह से ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि इंडिया को डेजर्ट बनने से रोकने के लिए सबसे फ्रंट लाइन कमांडो की तरह ये जो माउंटेन रेंजेस थे वो इतने सालों तक इंडिया को इन गर्म हवाओं से और रेगिस्तानी मिट्टी से डिफेंड कर रहे थे। इतने सालों से वो आज धीरे धीरे सॉइल इरोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। पर दोस्तों, कोई भी चीज़ जब नेचर पे हावी हो जाती है तब नेचर अपने बचाव के लिए खुद ब खुद जी तोड़ प्रयास करता है अपने आप को बचाने के लिए। जैसे कि किसी स्टेट में बहुत सालों से सूखा पड़ता है, तभी अचानक एक साल वहाँ पे बहुत सारी बारिश आके अपने आप को खुद से डेजर्टिफिकेशन होने से बचा लेती है और उस सिचुएशन में ह्यूमन बीइंग सफ़र करता है क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे फ्लड जैसे कंडीशंस पैदा होते हैं। तब ह्यूमन बीइंग सफ़र करता है, पर नेचर उस वक्त फ्लरिश करता है। इसीलिए दोस्तों, पूर्वजों ने और एंशिएंट एंशिएंट बुक्स में जो लिखा है वो आज सच हो रहा है। नेचर के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, वरना नेचर हमारे साथ खिलवाड़ करेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज हिट द लाइक एंड कमेंट।